तो एक बार आप सभी लोग लाइव में जुड़ जाओ, फिर अपन बीएसटीसी पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राजस्थान के जैसलमेर जिले की परिचित प्रेमख्यान है, मतलब कि मुम्मल, ढोलामारू, राजियारा, दोहा, कालीना, दामना। दोस्तों आप सभी लोगों को करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप एक बार सोच लो। देखिए दोस्तों बिल्कुल आप कमेंट करो। वेरी गुड दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही अच्छा उत्तर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कि राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध प्रेमख्यान है वो मुम्मल है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा आंसर। दूसरा सवाल है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। देखिए दोस्तों बोली मतलब कि वो क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा इलाके में फैला हुआ है। ऑप्शन है 4, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। एक बार आप सभी विद्यार्थी करने की कोशिश कर लीजिएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल सही है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र फैला हुआ मारवाड़। मारवाड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो मारवाड़ के अंदर बोली जाती है मारवाड़ी। तो आपका सही आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित राजस्थानी साहित्य का अमूल्य कृत्य है, मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया ने किसकी रचना की। पाथल और पित्तल, धरती दोरारी, लील टांस, उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बार आप हमें उत्तर लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों पाथल और पित्तल भी लिखी कन्हैयालाल सेठिया ने, धरती दोरारी लिखी, लील टांस लिखी। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी। एक बार आप हमें बता दो कि लाइव क्लास के अंदर मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। राजस्थान भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान भाषा की मेन उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, कहने का मतलब हुआ ये, इटालियन से, फ्रेंच से, सोरसेनी से, गुज्जर अपभ्रंश से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों गुज्जर अपभ्रंश भाषा है, उसी से जो राजस्थानी भाषा है उसका विकास हुआ है। अगला सवाल है स्क्रीन पे, एक बार आप सभी लोग पढ़ लो, आंसर देने की कोशिश करो। तो सवाल है, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। मतलब कि जो राजस्थानी शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड, अब्राहम ग्रिशन, वाल्मीकि। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो अब्राहम ग्रिशन ने किया था। जिस विद्यार्थी ने आंसर राइट दिया वो बधाई का पात्र है, जिसने नहीं दिया वो एक बार ट्राई और करे। अगला सवाल है स्क्रीन पे, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है। मरुभाषा, मारवाड़ी, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप एक बार मुझे आंसर कमेंट में करो। तो बिल्कुल मरुभाषा भी कह सकते हो, आप मारवाड़ी भी कह सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप सभी विद्यार्थियों का। अगला सवाल है, मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप है, मतलब कि मारवाड़ी भाषा का कौन सा साहित्य रूप है। मेवाड़ी, डिंगल, सिंगल, शेखावटी। तो इसका सही आंसर होगा डिंगल। दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी विद्यार्थी उसका सही आंसर देगा उसे 100 रुपये पेटीएम कैश दिया जाएगा। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व RS अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देनी है, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों उदयपुर के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं, मेवाड़। तो कौन सी बोली कहेंगे, तो मेवाड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाएगी। बिल्कुल सही विद्यार्थियों का आंसर है, मेवाड़ के अंदर बोली जाएगी मेवाड़ी। राजस्थान के अंदर बोली जाएगी राजस्थानी। मारवाड़ के अंदर बोली जाएगी मारवाड़ी। डुंडार क्षेत्र में बोली जाएगी डुंडाड़ी। और मेवात के क्षेत्र में बोली जाएगी मेवाती। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली है। देखिए दोस्तों मारवाड़ कौन कौन से क्षेत्र को कहा जाता है वो आपको देखना है। पहला मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। दूसरा बीकानेरी, ठड़की, थल्ली, खेराड़ी। तीसरा नागौर, देवडाक, मारवाड़ी। चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सारे इलाकों में मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी की उपबोली है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, कौन सी भाषा मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी हुई है। मतलब कि कौन सी भाषा में इन दोनों बातों का मिश्रण है या फिर मिश्रण है, मतलब कि मालवी प्लस मारवाड़ी कौन सी भाषा में ये लॉजिक है वो दिखाई देता है। तो चलिए थोड़ा बहुत 4 ऑप्शन है। पहला रांगड़ी, दूसरा खेराड़ी, तीसरा निम्बाड़ी, चौथा अहिरवाटी। तो इसका सही आंसर कौन सा, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें ताकि मैं भी देख पाऊँ आपका लेवल। तो बिल्कुल सभी बच्चों का उत्तर राइट है, रांगड़ी। तो आप सभी विद्यार्थियों को दिए जाते हैं 10 में से 10 नंबर।
आप 10 सवाल राइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है भारतीय लोक कला का मंडल कहाँ पे स्थित है। देखिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोक कला है वो कहाँ पे की जाती है, तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर लोक कला वो उदयपुर में की जाती है। देखिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल स्क्रीन पर है, विशलदेव और रासो के लेखक कौन है। इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करें। जोधराज, पद्मनाभ, नरसिंह नाला, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, बिल्कुल एक बार ट्राई कर लो यार, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हाँ बिल्कुल गलत होगा तो यहाँ पे कोई मैं सजा नहीं देने वाला हूँ। विशलदेव रासो का बिल्कुल सही जवाब नरपति नाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन थी। मतलब कि विशलदेव रासो में मुख्य पात्र कौन थी, कहने का मतलब हुआ ये। तो 20वां सवाल है वो पेटीएम केस वाला है, वहां तक बने रहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदुमती, सज्जनमती, पद्मिनी, देल्लभ देवी। तो इसका सही जवाब है, तो विशलदेव रासो की महिला मुख्य पात्र है वो सज्जमती थी। अगला सवाल है बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की। दोस्तों ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, 2 सेकंड के अंदर आप ऑप्शन देख लो, फिर मैं जो आंसर है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की, तो सूर्यमल मिश्र ने रचना की थी वंश भास्कर। ठीक है, डाउट क्लियर। अगला सवाल, कर्नल जेम्स टोड ने एलपी जेस्टी सितारा का जन्म क्रमशः हुआ था। ये पीटीटी वालों के लिए सवाल है, बीएसटीसी वालों का ये सवाल नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर। एलपी तेसराजीत का जन्म हुआ था इटली के अंदर। तो आप इंग्लैंड और इटली वाला जो भी आंसर है वो आप आपके रेवल्ट का देख के सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है 16वां सवाल। दोस्तों इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। पहला सवाल है दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पे हुआ। देखिए दोस्तों जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसके लिए आप जोधपुर तो हो ही नहीं सकता। देखिए जहाँ जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती की बात की जाए वहाँ वहाँ आपको अजमेर क्लिक करना है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो वो है अजमेर। और अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत कुछ घटनाएं जुड़ी हुई है, इसके लिए आपका ये आंसर होगा। अगला सवाल है किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता 5 सेकंड का टाइम। 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का सही जवाब महिपाल। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेवाती बोली किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने हैं, एक बार आंसर दे दो। जयपुर, सिक्कर, कोटा, अलवर। 5 सेकंड का टाइम। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम ओवर। आंसर था आपका अलवर। अगला सवाल है राजस्थानी भाषा का संबंध है, मतलब कि राजस्थानी भाषा किससे उत्पन्न हुई है। मतलब राजस्थानी भाषा का मेन जननी कौन है। भारतीय पारसिथन वंश से, भारतीय सिंथियन वंश से,